everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do William Wordsworth. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो जीआईसी लेक्चरर का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो है हमारे जो क्रिटिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में उनमें से आज हमारा फिफ्थ टॉपिक है जिससे हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें से हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि है फिफ्थ टॉपिक है और जो है इससे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए अगर उससे पहले अगर हम बात कर लें वर्ड्सवर्थ की तो इनका जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो इनका जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो वर्क है वो किस पर जो क्रिटिसिज्म है वो चीफली लाइक करता है प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स। ठीक है, लिरिकल बैलाड का जो दूसरा एडिशन आया था जो कि आया था 1800 में। ठीक है, पब्लिकेशन हुई थी 1800 में, उसके ऊपर मेनली जो है ये बेस्ड है। और ये जो प्रीफेस था उसको जो है मैनिफेस्टो रिगार्ड किया जाता है। ठीक है, रोमांटिक पोएट्री के लिए। ठीक है, द प्रीफेस इज रिगार्डेड एज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या करा है, प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करे हैं जैसे कि सब्जेक्ट मैटर या फिर पोइटिक लैंग्वेज हो गई और रोल ऑफ पोइट का जो उनके प्रिंसिपल हैं इसी के ऊपर जो है बेस्ड हैं। ठीक है, और इसमें जो है इस वर्क में उन्होंने अलग अलग तरह की बातें करी हैं जैसे कि मान लीजिए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया है कि इंसिडेंट और सिचुएशंस जो होती हैं पोइट्री में वो कॉमन लाइफ के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो यूज करी जा रही है कॉमन लोगों के द्वारा, ठीक है, वैसी ही लैंग्वेज यूज करी जानी चाहिए। और उसके अलावा जो है इस वर्क में इन्होंने जो फोकस करा है कि जो थीम होते थे, जो उसकी जो क्या कहते हैं जो लाइफ होती थी वो बेस्ड होनी चाहिए, हम्बल और रस्टिक लाइफ के ऊपर जो है उनका वर्क बेस्ड होना चाहिए। और इसका जो पोएटिक डिक्शन है उन्होंने इसकी काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ करा है और कहा है कि जो है उसको डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोएट्री शुड यूज अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली स्पोकन बाय मैन। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि आम लोग जो है उसको बोलते हों। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और उन्होंने बताया है कि जैसे नेचर ऑफ द पोएट जो है, पोएट का जो नेचर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा लगे कि वो आम लोगों से ही बात कर रहा है, यानी कि अ मैन स्पीकिंग टू मैन, इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि पोएट्री फॉर वर्ड्सवर्थ इज अ हाई एंड फिलोसफिक प्लेजर। ठीक है, नॉट मेयर अम्यूजमेंट। और उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस जो हमारी एक डेफिनेशन पोएट्री की दी है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ये जो है डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है उन्होंने। और इसी तरह उन्होंने जो कहा है कि रिजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल जो पोएटिक लैंग्वेज है, डिक्शन है, उसका जो है उन्होंने रिजेक्शन करा है। ठीक है, और बोला है कि जो लैंग्वेज है वो रियल मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह के जो पॉइंट हैं उन्होंने इस थ्योरी में जो है रेज करे हैं जिनके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको शुरू करते हैं। आई होप आपको ये जो मेजर पॉइंट्स थे थ्योरी के रिगार्डिंग वो समझ में आ गए होंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है, 1798 को बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट क्यों माना जाता है? वुड्सवर्थ का बर्थडे था इसलिए, या फिर एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, या फिर लिरिकल बैलाड्स पब्लिश्ड? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिरिकल बैलाड जो है इस ईयर में पब्लिश हुई थी जो कि थी 1798 में। ठीक है, ये जो वर्क था ये इसमें दो राइटर्स इंक्लूड थे हमारे, एसटी कॉलेज प्लस वुड्सवर्थ। ठीक है, दोनों ने मिलकर जो है पब्लिश करा था और दोनों की पोएम्स जो थी इसमें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांटिक एज इज ऑल्सो नाउन एज रोमांटिक एज को और किस नाम से भी जानते हैं हम लोग? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एज ऑफ पॉप, एज ऑफ ड्राइडन, या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, या फिर एज ऑफ ड्राइडन। ठीक है, क्योंकि इसका जो रोमांटिक एज का बिगनिंग ही लिरिकल बैलाड के पब्लिकेशन से ही हुई थी, सो इसको हम क्या जानते हैं? एज ऑफ वुड्सवर्थ के नाम से जो है जानते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन विच ईयर वुड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड जो कि 1798 में जो है पब्लिश हुई थी, इसमें जो है वो प्रीफेस है वुड्सवर्थ ने कब ऐड करा था? 1798 में, 1800, 1802 या फिर 1805? सो इसका करेक्ट आंसर है 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स इन द ईयर, सेम ही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स देयर नीदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वुड्सवर्थ, कॉलरिज, शैले या फिर आर्नोल्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुड्सवर्थ। Our next question is who has called Wordsworth a moral eunuch? Wordsworth को moral eunuch किसने कहा है? मिल्टन, शैले, आर्नल्ड या फिर टी.एस. एलियट? तो मिल्टन को जो है अ मॉरल eunuch जो है कहा है, शैले ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री? किसने क्रिटिसाइज करा है कि इन्होंने अपनी ही थ्योरी को फॉलो नहीं किया है? आर्नल्ड, मिल्टन या फिर ऑप्शन नंबर बी टी.एस. एलियट या फिर गोथ? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारे 7 का? ऑप्शन नंबर बी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोनेट बाय ग्रेव वुड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड? ठीक है, दूसरा आया था जो प्रीफेस 1802 में आया था। ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट या फिर ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड नॉर्थ, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड साउथ? तो 8th जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जाएगा? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1742। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिरिकल बैलाड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर, पहला एडिशन जो है अमेरिका में कौन से वर्ष में जो है स्टैब्लिश हुआ था? 1798, 1805, 1843 फिर या फिर 1802? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1802। इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वुड्सवर्थ? ठीक है, वुड्सवर्थ के बारे में कौन सी पोएम में जो है ब्राउनिंग ने लिखा है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबेंड टू स्टिक इन हिज कोट? तो किसमें लिखा था? द लॉस्ट लीडर में, द पोरिफायरियाज लवर, प्रस्पाइस या इन हिज क्रिटिकल एसे? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए द लॉस्ट लीडर। नेक्स्ट है वुड्सवर्थ लर्नड दैट वर्स may build a princely thorn on humble truth from रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिजेस या फिर रॉबर्ट ब्लेयर? तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे सही आंसर का तो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट बर्न्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड्सवर्थ द लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन? तो इसका तो बहुत ही इजी सा आंसर है 1798, स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ आ इगोस्टिकल सबलाइम? किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को इगोस्टिकल सबलाइम? लैम्ब, आर्नल्ड, एलियट या फिर कीट्स? तो किसने कहा था? कीट्स ने कहा था। क्या कहा था? इगोटिस्टिकल सबलाइम। लिरिकल बैलाड्स अपीयर्ड विद किसके साथ आई थी? 6 पोएम बाय कॉलेज और 15 बाय वुड्सवर्थ। आपको याद हो इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं। 10 पोएम्स बाय कॉलेज और 10 बाय नहीं 4 बाय कॉलेज और 15 बाय वुड्सवर्थ या फिर 4 बाय कॉलेज और 19 बाय वुड्सवर्थ? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि पहली पोएम जो थी लिरिकल बैलेड्स में वो थी कॉलेज की राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ठीक है, ये पहली पोएम थी बाय एस.टी. कॉलेज जो कि इस कलेक्शन में पहले नंबर पर थी। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो लास्ट पोएम थी
वुड्सवर्थ की, ठीक है। कौन सी थी? टिंटन एबे। लास्ट पोएम थी टिंटन एबे जो कि 23 नंबर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन? टी एस एलियट ने कहा था, सैमुअल जॉनसन, एस टी कॉलेज या फिर वुड्सवर्थ? सो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हु कंसीडर्ड वुड्सवर्थ एज अ हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर? किसने कंसीडर करा है? डी क्विंसी ने, शैले कॉलरिज या फिर मैथ्यू आर्नल्ड? सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी क्विंसी। Wordsworth subscribed to whose belief that humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society? ठीक है, किसके द्वारा जो है करप्ट करी गई है? जो है किसने कहा है ये कोट जो है? रोशे ने कहा है, डांटे, लॉन्गिनस या फिर ऑप्शन नंबर डी एरिस्टोटल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजे ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी अ मैन पोजेस्ड ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक इंटेलेक्ट, सेंसिबिलिटी, इमोशन या फिर विट? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉजेज वुड्सवर्थ हैज मेंशन्ड दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन? कितने कॉजेज हैं जो पोएटिक जो है कंपोजिशन के लिए लीड करते हैं? 6, 8, 9, 7? ठीक है, तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा? टोटल 6 जो है कंपोनेंट्स की बात करी है। और अगर हम बात करेंगे वो 6 कंपोनेंट्स कौन, जैसा कि हमने जो है वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि जैसे हो गया चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, हो गया फोकस, हो गया रस्टिक लाइफ के ऊपर, है ना, क्रिटिक ऑफ पोएटिक डिक्शंस हो गया, नेचर ऑफ पोएट हो गया, रोल ऑफ पोएट्री होगी, स्पॉन्टेनिटी और पोएटिक प्रोसेस हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं कि एक पोएटिक कंपोजिशन कैसी हो, कैसे हो, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रेज वुड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी? किसने सराहना करी है और ये विचार दिया है वुड्सवर्थ के बारे में, उनको पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी जो है कहा है? तो वो थे, कौन थे? जॉन कैबले, साउदी, कॉलरिज या फिर ऑप्शन नंबर डी, जोना बैले? सो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉन कैबले। उन्होंने कहा है वुड्सवर्थ को पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी। Our next question is, who called Wordsworth as egoistical? ये हमारा repeated question है, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द essay द preface to the lyrical ballads Wordsworth manifested the guideline? ठीक है, कौन सी गाइडलाइन? ऑर्डिनरी लाइफ इज बेस्ट सब्जेक्ट मैटर फॉर पोएट्री, या फिर एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोएट्री, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, poetry is the spontaneous overflow of emotion that takes its origin from emotion recollected in tranquility? विलियम वुड्सवर्थ ने जो कि कहा है। सो ये सारे ही पॉइंट्स हमने थ्योरी में देखे हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मोमेंट बाय वुड्सवर्थ डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या नहीं है? ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, Wordsworth uses common man's language, everyday language is best suited for poetry, option number C, expression of feeling is more important than action, या फिर the proper study of mankind is man? So हमने जो है थ्योरी में देखा है कि ये भी पॉइंट करेक्ट है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइफ इज बेस्ट है सब्जेक्ट मैटर, एवरीडे लैंग्वेज की बात करी है, एक्सप्रेशन ऑफ द ये भी बात करी है, और उसके बाद जो बात नहीं हुई है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय? किससे प्रभावित थे वुड्सवर्थ? एस टी कॉलरिज, विलियम गॉडविन, जीन जैकस राउजे या फिर इमैनुअल कैंट या फिर ऑल ऑफ दीज? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से जो है वुड्सवर्थ प्रभावित थे। Which work of Wordsworth exhibit the influence of William Godwin? Guile and Sorrow, The Prelude, The Borderers और both A and B? So इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
यानी कि गाइल एंड सोरो एंड द बॉर्डर्स। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 27 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वुड्सवर्थ रॉट एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर आई विश टू बी कंसीडर्ड एज टीचर और एज नथिंग। मुझे एक टीचर की तरह जाना जाए या फिर कुछ भी नहीं। सो कौन थे वो? रॉबर्ट साउदी, सर वॉल्टर स्कॉट या फिर एस टी कॉलरिज। ऑप्शन नंबर डी सर जॉर्ज ब्योमोंट। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सर जॉर्ज ब्योमोंट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जो क्वेश्चन थे जो कि हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो वर्क है उसके ऊपर जो है वुड्सवर्थ का जो वर्क है उसके ऊपर बेस्ड रहा है। तो आई होप आपके लिए जो वीडियो हो यूज़फुल हो और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।